जब उस बूढ़े आदमी ने देखा कि वह औरत हवेली के अंधेरी वाले हिस्से में चली गई है, जब उसने पीछा किया तो उसने पाया कि वह उड़ने तहखाने के पास खड़ी है। बूढ़ा आदमी जोर से बोला, रुको, उसे कुछ मत करना और उस संदूक को मत खोलना, क्योंकि गांव वालों का कहना है कि हमारे पूर्वज यही हवेली में किसी औरत की हत्या कर दिए थे और उसकी आत्मा यहां भटकती है। तुम उससे दूर ही रहना। अब यह रात भयानक हो चुकी थी, क्योंकि उस बूढ़े आदमी ने जो देखा उसकी तो हालत ही पंचर हो गई। क्योंकि रात को उस बूढ़े आदमी ने देखा कि वह लड़की हवेली के पुराने शीशे के सामने खड़ी है। उसने देखा कि शीशे में उसका चेहरा बिल्कुल ही अलग था। बूढ़ा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर के आया हूं जिसे देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब रोंगटे का बात दोस्तों, तो यह कहानी एक बुजुर्ग आदमी की है जो कि पहले रईस खानदान में रहता था और शहर से आकर के गांव में रहता है। अभी गांव में आने के बाद वह आदमी एकदम अकेला पड़ा हुआ है और वह एक रईस खानदान से था। रईस खानदान से होने की वजह से वो काफ़ी सुधीर और अच्छा प्रकार का व्यक्ति था। एक बार की बात है, बरसात का समय था और काफ़ी ठंडी हवाएं चल रही थी। गांव के किनारे बड़ी सदियों से एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहाँ रात को अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। गांव के लोग सालों से उससे काफ़ी दूर थे और वहाँ पे किसी लोग का कभी आना जाना नहीं था। लेकिन एक दिन एक 65 वर्ष का बुजुर्ग आदमी जिसका नाम रघुनाथ था, जो पुराने ज़माने से रईस खानदान से थे, वह शहर में रहते थे। लेकिन एक दिन वह शहर से वापस गांव लौट गए। गांव आने के बाद उनके पास पैसा तो बहुत था, लेकिन ज़िंदगी में अकेलापन काफ़ी बढ़ गई थी। एक दिन की बात है, वह बूढ़ा आदमी अपने घर में शांति से बैठा हुआ था। तभी अचानक उसके दरवाजे पे खट खट की आवाज़ आई। खट खट की आवाज़ सुन करके बूढ़ा परेशान हो गया कि इतनी रात को हमारे महल के सामने भला कौन ही आ सकता है। जब उसने आवाज़ लगाया, फिर बूढ़े ने जाकर के दरवाजे के पास देखा और दरवाज़ा खोला। बूढ़े आदमी ने जो देखा, देखने के बाद उसकी अक्की बक्की ढीले से पड़ने लगी, उसकी आंखों में बिजलियां तड़कने लगी और उसके शरीर में पूरी तरीके से करंट दौड़ने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ कि ज़िंदगी में कभी उसने ऐसा चीज़ नहीं देखा है जो अभी फीलिंग कर रहा है। दरअसल दोस्तों, उसके सामने एक 18 वर्ष की लड़की जो कि लाल साड़ी में, सुंदर लंबी चौड़ी अच्छी आंखों वाली, उसके सामने भीगी हुई कपड़े में खड़ी थी। जिसे देखने के बाद उस बूढ़े आदमी के मन में बचपन के दिनों की बात याद होने लगी, जब वो अपने जवानी में जैसा था उसके बारे में वो सोचने लगा। थोड़ी ही देर में लड़की हंस करके बोलती है, जी नमस्ते, मैं इसी गांव में रहती हूँ और मैं अपने पास वाले गांव के मासी के पास गई थी और लौटते समय मुझे थोड़ा देरी हो गई है और बारिश भी बहुत हो रही है। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आज रात यहीं पर रह सकती हूँ। अरे कैसी बात कर रही हो तुम? क्यों नहीं रह सकती? वैसे भी अकेली इतनी रात में भला कहाँ जाओगी? वैसे भी तुम इतनी सुंदर कि कोई भी तुम्हारे ऊपर मोहित हो जाए। ऐसा करो, आज रात तुम मेरे साथ इसी महल में रह जाओ और सुबह होते ही चले जाना। अब बूढ़े आदमी के मन में उसके जिस्म की लालच दौड़ने लगती है और बूढ़ा आदमी बस यही सोचता है कि बस यह किसी तरीके से रात रुक जाए। लेकिन वह औरत बूढ़े आदमी के मन में चल रही सारी बातों को समझ लेती है, लेकिन वह बिना कुछ बोले महल के अंदर चली जाती है। बूढ़े आदमी के मन में अब इस औरत के लिए थोड़ी शंका होने लगती है, क्योंकि और वह सोचने लगता है कि यह औरत को साधारण औरत नहीं हो सकती। कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उस बूढ़े आदमी को उसके मुस्कान कुछ अनकहा सा महसूस होने लगता है, क्योंकि वह कभी कभी ऐसे देखती कि जैसे मानो कोई राज जानती हो। एक रात जब उस बूढ़े आदमी ने देखा कि वह औरत हवेली के अंधेरी वाले हिस्से में चली गई है, जब उसने पीछा किया तो उसने पाया कि वह उड़ने तहखाने के पास खड़ी है। बूढ़ा आदमी जोर से बोला, रुको, उसे कुछ मत करना और उस संदूक को मत खोलना, क्योंकि गांव वालों का कहना है कि हमारे पूर्वज यही हवेली में किसी औरत की हत्या कर दिए थे और उसकी आत्मा यहां भटकती है। तुम उससे दूर ही रहना
अब यह रात भयानक हो चुकी थी, क्योंकि उस बूढ़े आदमी ने जो देखा उसकी तो हालत ही पंचर हो गई। क्योंकि रात को उस बूढ़े आदमी ने देखा कि वह लड़की हवेली के पुराने शीशे के सामने खड़ी है। उसने देखा कि शीशे में उसका चेहरा बिल्कुल ही अलग था। बूढ़ा आदमी डर जाता है। बूढ़ा आदमी पूछता है, कौन हो तुम? औरत कहती है, कभी कभी आईना सच दिखाता है जो कि इंसान देखना नहीं चाहते। औरत ने मुस्कुराकर कहा। बूढ़ा आदमी पूछा, कौन हो तुम? औरत तब बोलती है, मैं वही हूं जिसकी हत्या तुम्हारे पुरखों ने कर दिया था। लेकिन तुम घबराओ मत, मैं तुमसे बदला लेने नहीं आई हूं। मुझे पता है तुम बेकसूर हो। मैं तो बस यह सच्चाई दुनिया के सामने लाना चाहती हूं। और फिर थोड़ी ही देर उस महल में जोर जोर से आंधियां चलने लगती हैं और बिजलियां चमकने लगती हैं। औरत ने तहखाने का दरवाजा खोला और खून से सनी एक चुनरी का टुकड़ा और कुछ कंगन लिया और उसने बताया कि यही है मेरी मारने की सच्चाई। जैसे ही यह बात गांव वालों को पता चला, औरत का शरीर एक विशाल धुएं में बदल गई। लेकिन आज भी वह आदमी उस रात की बात के नासा से अभी तक सदमे में है।